इज माई बेस्ट डे माई सेल्फ। अक्सर लोगों को ये भ्रम होता है कि लीडर पैदा होते हैं, मगर ये सही नहीं है। कुछ गुण स्वाभाविक होते हैं मगर यह किसी काम नहीं आते अगर इन्हें विकसित नहीं किया जाए। यह गुण सामान्य रूप से हर इंसान के अंदर होता है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कितना पहचान पाते हैं और कितना निखार पाते हैं। इन्हें विकसित करने से पहले आपको इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि लीडर पैदा नहीं होते हैं, बनते हैं। जैसा कि हमने कहा कि कुछ गुण स्वाभाविक होते हैं, कुछ लोगों में यह गुण काफ़ी पहले से ही नज़र आने लगता है। कुछ बच्चे आगे बढ़कर नेतृत्व करने लगते हैं या कुछ मुद्दों पर आवाज़ उठाने लगते हैं। कुछ गुणों को सामने आ जाना अच्छी बात होती है, मगर इस बात को सही अनुमान नहीं लगा सकता कि क्या वे वाकई में सफल लीडर बनेंगे। आगे चलकर कुछ लोग स्वाभाविक गुणों को खोते चले जाते हैं, वहीं कुछ लोग अस्वाभाविक रूप से उभर कर सामने आ जाते हैं। विकास का मार्ग सबके लिए खुला होता है। कुछ लोग इस पर चलते तो हैं तो कुछ नहीं चलते हैं। जो लोग इस पर चल पड़ते हैं उनके लिए सफल लीडर बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। आप अपने आसपास ऐसे कई लीडर्स देख सकते हैं जिनमें हमेशा से नेतृत्व क्षमता नहीं थी, मगर उनके पास जैसे ही जिम्मेदारियां आई उन्होंने उसे स्वीकार किया और अच्छे से उनका निर्वहन किया। आप सेना में शामिल लोगों को देखें, वो बड़ी साधारण सी प्रतिभा के साथ सेना में भर्ती होते हैं, मगर सही प्रशिक्षण और मार्गदर्शन उन्हें काफ़ी सशक्त बना देता है। वह मुश्किल परिस्थितियों से सही निर्णय ले पाते हैं और लीडरशिप का सही प्रदर्शन करते हैं। खेल के क्षेत्र में भी ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पर एक शांत रहने वाला खिलाड़ी को टीम का कप्तान बनाया गया और उसने असाधारण परिणाम दिलाए। लीडरशिप का संबंध किसी की उच्च शैक्षणिक योग्यता से भी नहीं है, क्योंकि आप बहुत सारे सामान्य रूप से शिक्षित लोगों को नेतृत्व करता हुआ पाएंगे। इतिहास का कहना बेईमानी है, लीडर बनाए नहीं जा सकते, या कोई साधारण इंसान असाधारण लीडर नहीं बन सकता है। नेतृत्व क्षमता को विकसित किया जा सकता है और सफल लीडर बनाए जा सकते हैं। आवश्यकता है तो बस एक सही सोच की। अच्छा लीडर बनने की मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं, इसे समझने के लिए 5 प्रमुख बातों का ध्यान रखें। खुद में विश्वास उत्पन्न करें। यह सबसे ज़रूरी है कि सबसे पहले आपको खुद पर यकीन है। तब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी अंतर लाना असंभव है। लीडरशिप की ज़रूरत को समझें। इस दुनिया में अच्छे लीडर की कमी है। एक अच्छे लीडर की आगे बढ़ने के लिए एक सही सोच की ज़रूरत होती है। आप अपने आप को सर्वसंपूर्ण नहीं समझें। अपने आप को अच्छा लीडर बनने के लिए बेहतर बनाने का प्रयास करें। अपनी क्षमताओं को पहचानें। लीडरशिप कोई वस्तु नहीं है जो किसी एक के पास और दूसरे के पास नहीं है। आप में भी समान क्षमताएं हैं, उन्हें पहचानने का प्रयत्न करें। अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाएं। खुद को बेहतर बनाने के लिए तत्पर रहें। आपके अंदर क्षमता है, आप उसे जितना बेहतर बनाएंगे उतने ही बेहतर आप लीडर बनेंगे। अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें। कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं भूलें, हमेशा आगे बढ़ते रहने का प्रयास करें। अगर आप वाकई में एक सफल लीडर बनना चाहते हैं तो आप अवश्य बनिए, राइट। कुछ लीडर्स इतिहास बनाते हैं। एक महान लीडर सिर्फ वो नहीं होता जो हजारों की भीड़ साथ लेकर चलता है। एक महान लीडर वही भी होता है जो अपने कार्यों से लोगों को प्रेरणा देता है। एक महान लीडर एक क्रांतिकारी का सूत्रधार होता है जिसकी अग्रणी सोच दुनिया को महान लीडर एक क्रांतिकारी सूत्रधार होता है जिसकी अग्रणी सोच दुनिया को बदल कर रख देती है। एक लीडर महान तब होता है जब उसकी सोच महान होती है, जब उसके कार्य महान होते हैं। दुनिया का इतिहास ऐसे लीडरों की वजह से ही बना है। साधारण जीवन जीकर जीवन की सामान्य ज़रूरतों को पूरा कर दुनिया से अलविदा कह जाना, अपने बहुमूल्य जीवन को बर्बाद करना, इस बात को दुनिया के महान लीडर समझते रहे हैं और इसलिए वो लगातार प्रयास करते हैं। जीवन की कई असफलताओं के बाद भी अब्राहम लिंकन कोशिश करते रहे और आगे जाकर अमेरिका के राष्ट्रपति बने। बार बार असफल के बाद भी थॉमस अल्वा एडिसन लगे रहे और लगभग 1000 प्रयासों के बाद उन्होंने लाइट बल्ब का आविष्कार किया। नेल्सन मंडेला लोगों के अधिकार के लिए लड़ते रहे और 20 साल जेल में रहे, बाद में साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने। ऐसे कई उदाहरण आपको इतिहास के पन्नों में मिल जाएंगे और ऐसे लीडर
हुए हैं जिनमें कुछ परिवर्तन लाने की दृढ़ इच्छा थी और इसलिए वो ऐसा कर पाए। लीडरशिप कोई जागीर नहीं है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित कर दी जाए। एक बार ऐसा हुआ जब लीडरशिप को पिता के बाद उसके बच्चों को दिया गया, मगर वे तब तक सफल लीडर नहीं बन पाए जब तक उन्होंने अपनी क्षमताओं को बेहतर नहीं किया। कई लोग साधारण लीडर बनकर रह गए। एक साधारण लीडर किसी भी क्षेत्र में एक अच्छा लीडर नहीं बन सकता। इसके लिए कार्य निर्णायक प्रभाव दिखाते हैं। किसी कंपनी में अगर एक गलत आदमी प्रमुख बनता है तो उसकी वजह से बिजनेस को बहुत नुकसान होता है, कंपनी की उत्पादकता कम होती है, अच्छे लोग कंपनी से दूर चले जाते हैं, ग्राहकों से संबंध खराब होते हैं और भारी वित्तीय नुकसान होता है। तब वहीं दूसरी ओर एक अच्छा लीडर उत्पादकता बढ़ाता है, लोगों की क्षमताओं को पहचान कर उन्हें जोड़े रखता है, नए ग्राहकों को जोड़ता है और व्यापार की नई बुलंदियों तक ले जाता है। कई शोध और अध्ययन से यह बात सामने आई कि ज़्यादा समय तक एक साधारण लीडर के साथ काम करना किसी बिजनेस को बर्बाद कर देता। वहीं दूसरी ओर एक असाधारण लीडर एक अच्छा बिजनेस की क्षमता को कई गुना बढ़ाने की काबिलियत रखता है। लीडरशिप एक मौका है और इस मौके को भरपूर फायदा उठाना ही आपको असाधारण लीडर बनाता है। अपनी लीडरशिप की योग्यता में सुधार के लिए इन प्रमुख 5 बातों को ध्यान रखें। अपनी सोच को बड़ा करें। हर बड़ा परिवर्तन एक बड़ी सोच के साथ शुरू होता है, इसलिए अपनी सोच को बड़ा करें और अपने लक्ष्य को ऊंचा रखें। अपनी विचारों को स्वतंत्र रखें। सामान्यतः लोग परंपरागत विचारधारा से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। वे अपने विचार दूसरों से मिलाने का प्रयास करते हैं। यह आपकी लीडरशिप की योग्यता को आगे नहीं बढ़ने देता। सही आदर्श में किसी का अनुसरण सिर्फ इसलिए नहीं करें कि वह आप बहुत धनी है। संपूर्ण व्यक्तित्व को देखकर ही किसी को आदर्श बनाएं। मौके को पहचानें, अपने रवैये को खुला रखें। आप ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं जो अब तक आपने नहीं किया है, इसलिए कभी अगर ऐसा मौका आप आए तो खुद को उसके लिए तैयार रखें। अपने आप को ज़्यादा के लिए प्रेरित करें। हमेशा 100% से काम नहीं चलता है। अपनी पूर्ण क्षमता का कोई भी सही आकलन नहीं कर सकता और इसे बढ़ाया जा सकता है, इसलिए अपने आप को ज़्यादा के लिए प्रेरित करें। अगर लीडरशिप का आधार स्तंभ मजबूत हो तो बड़ी से बड़ी सफलता भी आसान लगने लगती है। लीडरशिप का गुण एक विशेष गुण है जिसके कई प्रमुख अवयव हैं। पिछले काफ़ी समय से मैनेजमेंट और मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ उस फार्मूले को ढूंढने में लगे हैं जो एक मजबूत लीडर का निर्माण करता है। अलग अलग लोगों ने कुछ विशेष गुणों की सूची दी और ऐसी आदतों का जिक्र किया जो कि आपको सफल लीडर बनाता है। दरअसल लीडरशिप का गुण किसी किताबी व्याख्या से ज़्यादा उसके वास्तविक अभ्यास से सुदृढ़ बनता है। किसी भी चीज़ के लिए उसकी बुनियाद बहुत महत्वपूर्ण होती है। अक्सर लोग आगे जाने की प्रतिस्पर्धा में प्रमुख बातों को नज़रअंदाज कर जाते हैं। ऐसा करना घातक है। किसी भी अच्छे व्यंजन को पकाने के लिए आपको उसमें डाले वाले हर तत्व का पता होना चाहिए, उसकी सही मात्रा का ज्ञान होना चाहिए और यह भी अच्छे से समझना चाहिए कि कौन सा तत्व क्या असर दिखाता है। इन सब के बिना आप लाख चाहकर भी एक स्वादिष्ट व्यंजन नहीं बना सकते। उसी प्रकार से एक ऊंची इमारत तभी बनती जब उसकी आधारशिला मजबूत हो। बरगद का पेड़ हजारों साल तक खड़ा रहता, उसकी जड़ें जमीन में गहरी होती है और एक दूसरे से गुथी होती हैं। इसलिए आपको लीडरशिप के आधार स्तंभों के बारे में जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। काबिलियत तो बहुत लोगों में होती है, मगर हर कोई एक ही काम को हर बार उसी बेहतर से नहीं कर सकता। हर बार काम को बेहतरीन ढंग से करना इस साधारण को असाधारण बनाता है। इसलिए यहाँ अनुशासन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। एक सफल लीडर समय का पक्का होता है और वह किसी भी काम को बेमन से नहीं करता है। वह हर बार अपना 100% देने का प्रयास करता है। उसे अपने काम में गहरी रुचि होती है और उसके अंदर उसे करते जाने का जुनून होता है। उसे सब कुछ अच्छे से कर जाने का बिलीफ सिस्टम होता है, भरोसा होता है उसको। इसके अलावा ऐसे 5 प्रमुख गुण हैं जिन्हें सही मायने में लीडरशिप का आधार स्तंभ कहा गया है। नंबर 1, चरित्र।
व्यक्तिगत क्षमता, परिणाम प्रेरक, आंतरिक गुण, संगठन क्षमता। इन गुणों को पूर्ण प्रभाव में लाने के लिए इन 5 बातों को ध्यान रखना। दूरदर्शी विचारधारा रखें, आगे की सोच रखना लीडरशिप के लिए बहुत जरूरी है। बिना कुछ सोचे समझे चलते जाना सही नहीं है। दूरदर्शिता समझ के साथ होती है। दूरदर्शी विचारधारा रखें। नंबर 2, हमेशा समाधान के लिए सोचें। कई बार लोग बेवजह की बातों को सोचने में फंसे रहते हैं, इसलिए अपनी सोच को दिशा दें। अपनी सोच को दिशा दें। अगर आपकी सोच आपको समाधान की ओर ले जा रही है तभी उस पर ध्यान केंद्रित करें, अन्यथा उसे छोड़ दें। जीत की भूख बनाए रखें। जीत एक भूख है हो तो आपस उसे पाने का हर संभव प्रयास करें। कुछ लोग में यह भूख हमेशा एक जैसी नहीं रहती, आपको ये भूख बनाए रखनी है। बनाए रखें, राइट। नंबर 1, ईमानदारी की लकीर पर चलते रहें। ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। अगर आगे बढ़ने के लिए किसी गलत बात का सहारा लिया गया है तो यह सफलता टिक नहीं सकती। इसलिए अपनी सोच और कार्य में ईमानदार रहें, गतिशील रहें। चलते रहना कोई बोझिल कार्य नहीं है। अगर किसी बात के लिए आप में जुनून है और उसे करने में आपको आनंद आता है तो गतिशीलता हमेशा कायम रहती है। लीडर का चरित्र उसकी पहचान होती है। चरित्र लीडरशिप का पहला आधार स्तंभ है। जैसा कि हमने पहले कहा था कि लीडरशिप एक जिम्मेदारी। एक लीडर बहुत सारे लोग अनुसरण करते हैं, मगर वह किसी व्यक्ति के अनुसरण से ज़्यादा उसके गुणों का अनुसरण होता है। जब कोई व्यक्ति लीडर बनता है तो लोग उसके जैसा बनने का प्रयास करते हैं। ऐसे में चरित्र की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि चरित्र की कमी से बड़ी सफलता धराशायी हो जाती है। जीवन भर की कमाई पूंजी हाथ में फिसल जाती है। बड़े बड़े सफल लोग जो शिखर पर पहुंच चुके हैं, उनकी ऐसी चारित्रिक कमियां उजागर हो जाती हैं कि उनके हाथ से सब कुछ निकल जाता है। लोग अगर किसी को बहुत जल्दी ऊपर पहुंचाते हैं तो उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से नीचे ले आते हैं। कुछ लोग अपने आप को एक आवरण में रखते हैं, अपने चारित्रिक कमियों को ढककर रखने का प्रयास करते हैं, मगर गलतियां छुपाई नहीं जा सकती हैं। ये एक ना एक दिन सामने आती ही हैं। दोहरे चरित्र वाले लोगों को हमेशा बेनकाब हो जाने का डर बना रहता है। इसलिए जीवन के हर पड़ाव पर आपको अपने चरित्र को मजबूत बनाए रखना जरूरी होता है। एक मजबूत चरित्र आपकी शक्ति होती है। वहीं कुछ लोग का चरित्र इतना महान होता है कि जितना लोग उनके बारे में जानते हैं उतना ही उन्हें पसंद करने लगते हैं। अच्छा चरित्र एक ऐसा गुण है जो लोगों को अपनी ओर खींचता है। लोग उस व्यक्ति के संपर्क में रहना पसंद करते हैं जिनसे वे कुछ सीख सकें। मजबूत चरित्र के लिए संयम बहुत जरूरी है। गलत बात हमेशा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इसलिए किसी भी कार्य करने के पहले उसके परिणामों के बारे में विचार करें। अपने व्यवहार को बेहतर कर आप अपने दृढ़ निजी चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बातों में भी नजर आता है, जैसे कि आप किसी से कैसे बात करते हैं, अपने से छोटे लोगों के साथ कैसे पेश आते, बड़े लोगों को कैसे सम्मान करते हैं, अपनी कही गई बातों पर खुद कैसे अमल करते हैं। लीडर अपने व्यवहार में पारदर्शिता रखता है, वह अपने लोगों के साथ सम्मान व्यवहार रखता है। उसका निर्णय किसी दुराग्रह से प्रेरित नहीं होता, वह ऐसे निर्णय लेता है
जिससे किसी का नुकसान नहीं हो। वह हमेशा सहयोग की भावना रखता। अच्छे चरित्र वाले लोग अपने कार्यक्षेत्र में एक सुखमय वातावरण बनाए रखते हैं, जो सभी लोगों को आगे बढ़कर कार्य करने के लिए प्रेरित रखते हैं। लीडर का चरित्र अच्छा होना चाहिए। इससे भी जरूरी है कि लोगों को नजर आना चाहिए। इन 5 सुझावों के जरिए आप ऐसा कर सकते हैं। व्यवहार में विनम्रता रखें। व्यवहार में विनम्रता रखें। खामियों को स्वीकार करें। बेवजह दूसरों के व्यक्तिगत मामलों में दखल नहीं दें। बेवजह दूसरों के व्यक्तिगत मामलों में दखल ना दें। अपने वादों के प्रति सतर्क रहें। वादों के प्रति सतर्क रहें। अपने व्यवहार का आकलन करते रहें। आकलन करते रहें। व्यवहार में पोलाइटली कहते हैं विनम्रता बहुत जरूरी है। लोगों को आपके करीब लाती है। लोग आपके साथ सहज महसूस कर पाते हैं, खुलकर बात कर पाते हैं। आपकी व्यक्तिगत छवि को बेहतर बनाती है। गलतियां किसी से भी हो सकती हैं। कभी भी गलतियों को ढकने का, किसी पर थोपने का प्रयास नहीं करिए। अपनी खामियों को स्वीकार करें, सुधार करने के लिए आगे बढ़ें। किसी और के जीवन में झांकना सही नहीं है। बेवजह किसी के व्यक्तिगत मामलों में जाने से बचें। कई बार लोग बोलते बोलते कुछ ज़्यादा बोल देते हैं और कुछ असंभव से वादे कर जाते हैं। इसलिए कोई भी ऐसा वादा नहीं करें जिसे पूरा करने में आप सक्षम नहीं हो। अपने व्यवहार का आकलन करते रहें। आपके व्यवहार का असर दूसरों के व्यवहार में नजर आता है। ये जानना बेहतर है कि लोग आपके चरित्र के बारे में कैसा सोचते हैं। इसलिए अपने व्यवहार का आकलन करते रहें। व्यक्तिगत क्षमताओं की शक्ति। हर लीडर में कुछ ऐसी व्यक्तिगत क्षमताएं होती हैं जो उसे दूसरों से बेहतर बनाती हैं। हालांकि हर क्षेत्र अलग होता है, लेकिन सभी लीडर में कुछ खास क्षमताएं होती हैं और सभी सफल लीडर में मौजूद होती हैं। ये वो क्षमताएं होती हैं जो एक लीडर को शक्तिशाली बनाते हैं। एक सफल लीडर इन क्षमताओं को बेहतर करता रहता है। लीडर में जितना ज़्यादा क्षमताएं होती उतना ही वह प्रभावी होता है। लीडर का एक प्रभाव है। लीडरशिप एक आकर्षण है जो लोगों को अपनी ओर खींचता है। एक करिश्माई व्यक्तित्व का एक सफल लीडर की पहचान होती है। या किसी ब्रह्मसाज सज्जा से ज़्यादा गुणों को आकर्षित करता है। तो ऐसे कौन सी व्यक्तिगत क्षमताएं होती जो एक लीडर को दूसरे से अलग करती हैं। हमने पहले भी कहा है कि ये क्षमताएं सबसे पहले से ही मौजूद होती हैं और लीडर बस उसे बेहतर बनाकर उसका अच्छे से उपयोग करता है। इसमें सबसे पहले आता है सकारात्मक रवैया। आपका दृष्टिकोण जितना सकारात्मक होगा उतना ही ज़्यादा आप अपनी क्षमताओं का ढंग से उपयोग कर जाएंगे। दूसरा होता है आपका दृढ़ निश्चय। आप सफलता के लिए जितना ज़्यादा प्रतिबद्ध होंगे उतना ही ज़्यादा आप उसके लिए प्रयास करेंगे। तीसरा है अपने व्यावसायिक गुणों को बेहतर करना। आप जिस व्यवसाय में हैं और जो काम कर रहे हैं आपको उसके बारे में हर जानकारी होना चाहिए। इसके लिए क्या तकनीकी ज्ञान आपको चाहिए, जैसे कि आपके उत्पाद क्या हैं, आपकी विशेषताएं क्या हैं, आपकी ग्राहक की अपेक्षाएं क्या हैं इत्यादि जितना ज़्यादा संभव हो। अपने कार्य क्षेत्र को जाने और समझे। चौथी बार बहुत उपयोगी क्षमताएं हैं। दूसरों को प्रेरित करना, एक सकारात्मक माहौल बनाए रखना है और अच्छे परिणाम के लिए प्रेरित रहना एक लीडर के लिए अत्यंत आवश्यक है। अपने आप को अंदर से उत्साहित रखें ताकि यही भावना आप दूसरों में भी अग्रसरित कर सकें। और पांचवा, लोगों के साथ जुड़े रहना। आप में संचार कुशलता होनी चाहिए। आप जब चाहे जिससे बात कर सके, सबके साथ जुड़े रहें और सबको साथ लेकर के चल सके।
एक लीडर एकता की शक्ति का समझता है, जानता है कि सर्वश्रेष्ठ परिणाम कैसे हासिल किया जाए। इन 5 क्षमताओं के अलावा और भी क्षमताओं के बारे में बात की जा सकती है, मगर ये वो 5 मूलभूत क्षमताएं हैं जो बाकी क्षमताओं के आपस में जोड़ती हैं। आगे ऐसे 5 सुझाव बताने जा रहा हूँ जिससे कि आप अपनी लाइफ में व्यक्तिगत क्षमताओं को बेहतर बना सकते। सीखना कभी ना छोड़े, सीखना कभी ना छोड़े, आगे बढ़ने की सोच रखें। रचनात्मक बने, खुद को सशक्त बनाए, परिवर्तन को स्वीकार करें, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें किसी खास मुकाम पर पहुंचने के बाद कुछ और सीखने की जरूरत नहीं है, मगर यह सही नहीं है। सीखना एक प्रक्रिया और निरंतर चलते रहना चाहिए। आगे बढ़ने की सोच रखें, सफलता का कोई अंत नहीं होता और सफलता का आनंद इसी यात्रा में होता है हमेशा। इसलिए हमेशा आगे बढ़ने की सोच रखें। रचनात्मक बने, महान लीडर वे हुए हैं जिन्होंने अभूतपूर्व सुधार किए हैं। बिना एक रचनात्मक सोच के असंभव नहीं है कि दायरे के से बाहर निकलकर सोचने का प्रयास करना। खुद को सशक्त बनाएं, अपनी कमियों को दूर करते रहें, विपरीत परिस्थितियों में निपटने की तैयारी रखें, परिवर्तन को स्वीकार। परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन से घबराएं नहीं, इसे स्वीकार करें कर आगे बढ़े, नई बातों का स्वागत करें। सही परिणाम ही सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, सही परिणाम ही सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। सही परिणाम ही एक लीडर की पहचान। एक अच्छा चरित्र और विशिष्ट क्षमताओं के बावजूद भी अगर आप प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं तो आपकी लीडरशिप प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। लोगों की नज़र हमेशा अंतिम परिणाम पर होती है, वो देखना चाहते हैं कि प्रयासों का फल किस प्रकार से मिला। सही परिणाम लाना आवश्यक भी है। यह न सिर्फ प्रयासों को सही पुरस्कार बल्कि यह भविष्य की संभावनाओं को भी द्वार खोल देता है। एक अच्छा परिणाम आगे की योजना का सही कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है। एक लीडर न सिर्फ अच्छे विचारों का स्वागत करता है बल्कि उन्हें वास्तविक रूप से साकार भी बनाता है। कोई भी योजना एक विचारधारा से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यदि उनको सही ढंग से कार्यान्वित नहीं किया तो छोटे छोटे से कार्य सही ढंग से करना और बड़े बड़े योजना को सही ढंग से पूरा करना एक लीडर का प्रभावी बनाता है। एक लीडर समय और ऊर्जा का सही प्रयोग करना जानता है। साथ ही वह कार्य के दौरान एक उत्साह का वातावरण बनाए रखता है। एक प्रभावी लीडर को काम हमेशा समय से पहले और ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास करता है। वंचित परिणाम लाने का अर्थ बिल्कुल भी नहीं होता है कि लोगों के हितों के साथ समझौता किया जाए। एक परिणाम के लिए किसी को नाराज करना या महत्वपूर्ण बातों को नज़रअंदाज करना सही नहीं है। एक प्रभावी लीडर इस बात को भली भांति समझता है और इसलिए वह अंत तक सबको साथ लेकर चलता है। परिस्थितियाँ कभी अनुकूल हो तो कभी प्रतिकूल हो सकती, मगर एक लीडर दोनों ही परिस्थितियों में लोगों के साथ सही सामंजस्य बनाए रखता है, उन्हें बेहतर परिणाम के लिए प्रेरित करता है। छोटी छोटी समस्याओं में प्रभावित हुए बिना दीर्घकालीन परिणामों का ध्यान केंद्रित रखता है और निर्धारित लक्ष्य को हासिल करता है। इन 5 बातों का पालन करके एक लीडर के रूप में आप सही परिणाम हासिल कर सकते हैं। व्यक्तिगत और समान लक्ष्य निर्धारित करें। सहयोग की भावना बनाएं। उत्साह को जगाए रखें। गति और तीव्रता बनाए रखें।
सबको साथ लेकर चले। जब भी लोग बड़े काम के लिए साथ आते हैं तो उनके कुछ व्यक्तिगत लक्ष्य होते हैं। लीडर के रूप में सबको एक समान लक्ष्य के लिए प्रेरित करना होता। कार्यान्वयन के दौरान यह ध्यान रखें कि व्यक्तिगत और समान दोनों लक्ष्यों की पूर्ति एक साथ ही हो रही हो। सहयोग की भावना बनाए रखें। कई बार लोग अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाते, इसी में से उनकी आलोचना करते जाना ठीक नहीं। लोगों को अपनी क्षमताओं के अनुसार कार्य दें। यदि वे अपेक्षा अनुसार काम नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें सहयोग करें। बेहतर प्रदर्शन के लिए उनका मार्गदर्शन करें। उत्साह को जगाए रखें। कई बार लोग किसी काम को बड़े उत्साह के साथ शुरू करते हैं, मगर काम के मध्य में ही उनका ध्यान भंग हो जाता है और वह उत्साह को खो देते हैं। इसका असर उनके प्रदर्शन पर भी होता है। इसलिए उत्साह को लगातार बनाए रखें। गति और तीव्रता बनाए रखें। गति के महत्व को समझें। किसी भी काम को समय पर ख़त्म किया जाना आवश्यक है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि काम में एक समान गति बनाए रखें। सबको साथ लेकर चलें। जहाँ तक संभव हो सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करें। आंतरिक गुणों की विकास यात्रा। सीखते रहना और बेहतर होते जाना आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। एक लीडर के रूप में आपको लोगों का मार्गदर्शन करते रहना होता है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होता, इसलिए हमेशा सीखते रहना चाहिए। शैक्षणिक योग्यताओं की सीमा हो सकती है, मगर जीवन के ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। ज्ञान का सही परीक्षण तभी होता है जब वह उपयोग में आए, इसलिए आपके आंतरिक गुणों को विकास यात्रा चलती रहनी चाहिए। कुछ आदतें आपके व्यवहार का हिस्सा बनाती। कुछ लोग व्यावसायिक लोगों के साथ बड़ी विनम्रता से बात करते, मगर जैसे ही वे किसी नीचे तबके के लोगों के सामने आते हैं उनका व्यवहार रूखा हो जाता है। किसी से ऊपर या बेहतर होने की भावना आपके व्यवहार को कमज़ोर बनाती। विनम्रता के गुण को विनम्रता के गुण को अपना व्यवहार बनाएं। कभी भी दोहरा रवैया नहीं अपनाएं। ये छोटी छोटी बातें आपके व्यक्तित्व को प्रदर्शित करती। नेतृत्व का गुण एक खास गुण होता है, इसकी जिम्मेदारी की भली भांति पालन करें। बातों को जानने समझने का प्रयास करें। अगर आप एक लीडर हैं तो आप दूसरों से बेहतर होंगे। आप वह चीज़ें भी समझ पाएंगे जो साधारण लोग नहीं समझ रहे हैं। अनुभव और ज्ञान के आधार पर आपको समस्याओं का पहले से अंदाजा हो सकता है। अवलोकन की क्षमताओं को मजबूत करें। परिस्थितियों पर नज़रअंदाज रखें। खुद भी तैयार रहें और लोगों को भी तैयार रखें। परिवर्तनात्मक सोच को अपनाएं। किसी काम को ज़्यादा बेहतर तरीके से करने का प्रयास करें। अच्छी कार्यनीति की योजना बनाएं। अपनी प्रबंधन क्षमता को उभारने का प्रयास करें। समाज को बेहतर बनाएं। ऐसा माहौल बनाएं जहां सब लोग खुलकर अपनी बात रख सके। प्रभावी लीडर अपनी दृष्टि को अपने तक ही सीमित नहीं रखते, वह इसके बारे में बात करते, दूसरों को सुझावों को भी अच्छे से सुनते हैं। वे सबके साथ जुड़े रहते हैं। वे अपनी और दूसरों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील होते हैं और सब करते हुए अपने निजी और व्यावसायिक कार्य में तालमेल बनाए रखते हैं। प्रभावी लीडर बनने के लिए आपके आंतरिक गुणों की विकास यात्रा चलती रहनी चाहिए। अपने आंतरिक गुणों को बेहतर करने के लिए इन 5 बातों का ध्यान रखें। ज्ञान बढ़ाने के लिए अवसरों से जुड़े। ज्ञान बढ़ाने के लिए अवसरों से जुड़े। लोग कुशलता को बेहतर बनाएं। लोग किसी योग्यता का सही उपयोग सुनिश्चित करें। सही उपयोग सुनिश्चित करें। नए विचारों का स्वागत करें। अपनी सही प्रतिबिंब देखने का प्रयास करें।
सूचना और तकनीकी के युग में जी रहे हैं। आज ऐसे बहुत सारे साधन मौजूद हैं जहां आप आसानी से बहुत कुछ सीख सकते हैं, परिवर्तनात्मक गतिविधियों से अवगत हो सकते हैं और फिर यही ज्ञान दूसरों को भी दे सकते हैं। लोक कुशलता को बेहतर बनाए। लोक कुशलता की लोक प्रबंधन की कुंजी है। लोगों से मिलना, उनसे संवाद करना, उनसे संबंध बनाना इत्यादि, यह सब लोक कुशलता का ही हिस्सा है। इसे करते हुए आप लोगों को समझ पाते हैं और बाद में यह आपकी काफ़ी काम आता है। किसी योग्यता का सही उपयोग सुनिश्चित करें। आपके अंदर कुछ समय योग्यताएं होती हैं, इनका प्रयोग हर जगह नहीं किया जा सकता। यही समय पर सही योग्यता का सही उपयोग आपको खास बना देता है। अपने व्यवहार को सरल रखें और विचारों को स्वागत करें। नए विचार आपकी रचनात्मक को बढ़ाते हैं। अपना सही प्रतिबिंब देखने का प्रयास करें। अपने आप को सही ढंग से जानने का प्रयास करें। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। जितना बेहतर आप अपने आप को जानेंगे उतना ही बेहतर आप अपने आप को पाएंगे। थैंक यू सो मच।